9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे खास प्रोग्राम सत्ता से सवाल में। सत्ता से सवाल में आज बात यहां पर होने वाली है आम आदमी पार्टी की। जिस तरह से लगातार आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं अब विलय होती हुई नजर आ रही है, सवाल लगातार ये उठ रहा है कि क्या 2024 के चुनाव से पहले अब आम आदमी पार्टी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। जिस तरह से इस वक्त कहीं ना कहीं पहले यहां पर दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जेल चले जाते हैं, उसके बाद डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी जेल चले जाते हैं और आज इस वक्त जिस तरह से संजय सिंह ईडी की रिमांड पर हैं, लगातार अब ये सवाल सामने आ रहा है निकलकर कि क्या अगला नंबर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का तो नहीं है। जिस तरीके से तमाम दावे यहां पर किए जा रहे हैं, जिस तरीके से विपक्ष अपने डर को जताता हुआ नजर आ रहा है, जाहिर करता हुआ नजर आ रहा है, और कल जिस तरह से कोर्ट के सामने संजय सिंह ने कहा कि उनका एनकाउंटर हो सकता है, उन्हें रास्ते से हटाने की कोशिश की जा रही है। आखिरकार क्यों आम आदमी पार्टी पर एक के बाद एक कर ये तमाम मुश्किलें लगातार पड़ती हुई नजर आ रही हैं। ये मुसीबतों का पहाड़ जिस तरह से आम आदमी पार्टी पर टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, सवाल लगातार यही बन रहा है कि आखिरकार क्यों आम आदमी पार्टी अब धीरे धीरे विनाश की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है। इस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आखिरकार क्यों दिल्ली शराब नीति घोटाले के मामले में संजय सिंह को रातों रात गिरफ्तार कर लिया जाता है, कोर्ट से उनकी रिमांड का फैसला भी आ जाता है और बिना किसी सबूत के आधार पर कोर्ट संजय सिंह की रिमांड को बढ़ाने का भी फैसला ले लेता है। सवाल लगातार ये उठ रहा है कि क्या अब अगला नंबर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का है। दरअसल आपको बता दें कि यहां पर जो तमाम बातें निकल करके सामने आ रही हैं, दरअसल दिल्ली शराब नीति घोटाले में जिस तरह से संजय सिंह के खिलाफ ईडी का एक्शन देखने को मिला, उसके बाद हम कल क्या देखते हैं, आप विधायक अमानुतुल्लाह खान के घर पर ईडी की रेड पड़ जाती है। सुबह सुबह ईडी उनके घर दावा बोल देती है। घंटों की रेड के बाद आखिरकार अमानुतुल्लाह खान की गिरफ्तारी की भी बात कही जाने लगी। इस बीच हमने देखा कि कल शाम को यानी कि 10 अक्टूबर को संजय सिंह की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी होती है। दोनों पक्षों के वकील अपनी बातों को रखते हैं, दावे करते हुए नजर आते हैं, दलीलें रखते हैं, सबूतों को, बयानों को कहीं ना कहीं जज के सामने रखा जाता है। इस दौरान जहां एक और ईडी ये दावा करती है कि शायद संजय सिंह यहां पर कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, वो सहयोग नहीं दे रहे हैं, पूछताछ में सवालों के जवाब नहीं दे रहे हैं, जिसे सुना जज ने और लग रहा था कि शायद यहां पर ईडी सच बोल रही है, ईडी सही कह रही है। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह थी कि दिनेश अरोड़ा के बयान के अलावा ईडी के पास कोई भी ठोस सबूत नहीं है। हालांकि ईडी लगातार यह दावा करती हुई नजर आ रही है कि 2 करोड़ रुपए जो मनी लॉन्ड्रिंग के हैं, यह बताया जा रहा है उससे जुड़े कई सबूत ईडी के हाथ संजय सिंह के घर से लगे हैं। पर वो सबूत आखिरकार क्या है, क्यों ईडी ये नहीं बताना चाहती। और वहीं दूसरी ओर संजय सिंह का कोर्ट में ये कहना कि उनका एनकाउंटर हो सकता है, उन्हें रास्ते से हटाने की साजिश चल रही है। आखिरकार ये साजिश कौन रच रहा है, ये प्लानिंग और प्लॉटिंग कौन कर रहा है, ये सवाल अब बार बार उठ रहा है। इसी बीच हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि अब ये कयास राजनीतिक गलियारों में लगाए जा रहे हैं कि क्या अब संजय सिंह के बाद आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी कहीं ईडी की रडार पर तो नहीं है, कहीं अगला एक्शन अब संजय सिंह के बाद अरविंद केजरीवाल के खिलाफ तो नहीं देखा जाना है। क्योंकि जिस तरीके से एक के बाद एक तमाम आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेताओं पर ईडी की गाज गिर रही है, शिकंजा कसा जा रहा है, फैसला नहीं आ रहा, लेकिन लगातार तारीखों पर तारीख दी जा रही है। अगर मनीष सिसोदिया की बात करें तो मनीष सिसोदिया को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट अभी फैसला यहां पर क्लियर नहीं कर पाए, सिर्फ और सिर्फ तारीखें सामने आ रही हैं। कल यानी कि 12 अक्टूबर को मनीष सिसोदिया की कोर्ट में पेशी है और उससे पहले अगर हम बात करें जिस तरह से मनीष सिसोदिया को लेकर के ये कहा जा रहा है कि कल भी उन्हें सुप्रीम कोर्ट से राहत
नहीं मिलने वाली है। अब ऐसे में सवाल लगातार ये उठ रहा है कि क्या वाकई में अब आम आदमी पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? क्या वाकई में आम आदमी पार्टी अब पूरी तरह से विनाश की ओर आगे बढ़ती जा रही है? यहां पर इस चीज को भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अरविंद केजरीवाल क्या अब वो भी खतरे में पड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहां पर जिस तरीके से तमाम दावे किए जा रहे हैं, जो तमाम जानकारियां निकल करके सामने आ रही है, और अब सवाल ये भी लगातार उठ रहा है कि क्या वाकई में अब जिस तरीके से ये तमाम दावे होते हुए नजर आ रहे हैं, क्या अब आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल पर भी ईडी का एक्शन देखने को मिल सकता है? क्योंकि यहां पर आपको बता दें कि विपक्षी दल लगातार ये दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि सिर्फ संजय सिंह तक ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। यूबीटी सांसद संजय राउत ने हाल ही में बयान दिया जिसमें वो कहते हुए नजर आए कि संजय सिंह तो शुरुआत है, अभी और कई नेताओं की गिरफ्तारी होनी है। गिरफ्तारी के इस सिलसिले में क्या अगला नंबर अब यहां पर अरविंद केजरीवाल का है, ये बार बार कहा जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि यहां पर संजय सिंह की गिरफ्तारी से पहले छापेमारी का जो दौर है, जो जांच पड़ताल का दौर है, वो कहीं ना कहीं घूमता हुआ नजर आ रहा था अरविंद केजरीवाल की ओर। अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर बयान दिया था कि उनके खिलाफ कितने भी कोशिश कर ले लेकिन कोई भी सबूत नहीं मिलेगा। क्या कुछ कहते हुए अरविंद केजरीवाल नजर आ रहे हैं, सुनिए जरा। चुनाव आने वाला है, तो चुनाव से पहले क्या आप ट्रेंड देख रहे हैं, एक तरह का जो जांच हो रही है या जो एक्शन लिया जा रहा है? ये पूरे देश के अंदर ही हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से झूठे केसेस लगा लगा के विपक्ष के नेताओं को, पार्टियों को, विपक्षी लोगों को एक तरह से निष्क्रिय करने की कोशिश की जा रही है, डराने की कोशिश की जा रही है। कई लोगों को तोड़ तोड़ के बीजेपी अपनी पार्टी में शामिल कर रही है। ये जनतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। एक तो ये है। दूसरी बड़ी बात जो मैं देख रहा हूँ वो ये कि केवल नेताओं को, विपक्षी नेताओं को टारगेट नहीं किया जा रहा, देश भर में बिजनेसमैन को भी बहुत बुरी तरह से टारगेट किया जा रहा। आज बड़ा दुख होता है कि पिछले 5-7 साल के अंदर लगभग 12-13 लाख हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स का मतलब जो बहुत अमीर लोग थे, जो देश में इन्वेस्टमेंट करते थे, जो इंडस्ट्री चलाते थे, जो बड़े बड़े व्यापार चलाते थे, हज़ारों लाखों लोगों को रोज़गार देते थे, उन्होंने भारत की नागरिकता छोड़ के विदेशी नागरिकता ले ली है। वो भारत छोड़ के चले गए हैं, अपने बिजनेस यहाँ पे बंद कर दिए हैं। उनके पीछे भी ईडी छोड़ रखी है, उनके पीछे इनकम टैक्स छोड़ रखा है, सीबीआई छोड़ रखी है। ये पूरे देश के अंदर जो डर का माहौल पैदा किया हुआ है, केवल पॉलिटिक्स में नहीं, बिजनेस में, व्यापार में, इंडस्ट्री में, जो पूरे देश के अंदर एक डर का माहौल है, ये देश के लिए अच्छा नहीं है। देश तरक्की नहीं कर सकता। हम चाहते हैं कि हम चाइना से कंपटीशन करें। चाइना से कंपटीशन कैसे करेंगे? चाइना में घर घर में इंडस्ट्री चल रही है। हमारे यहाँ तो जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है उनको ही नहीं चलने दे रहे, उनको सबको बंद करते जा रहे हैं। सबके पीछे एजेंसी छोड़ रखी है। ऐसे एजेंसी का गेम खेल के देश तरक्की थोड़ी करेगा। हमें तो वो सारे स्टेप्स उठाने हैं जिससे बिजनेस खूब तरक्की करे, व्यापार खूब तरक्की करे, इंडस्ट्री खूब तरक्की करे। भय का माहौल खत्म होना चाहिए, तभी तो देश आगे बढ़ेगा। जब राहुल गांधी की जब सदस्यता गई आपने खुलकर सपोर्ट किया, लेकिन जो संजय सिंह के मामले में कांग्रेस जो है शर्तों के साथ ना करे, क्या फर्क पड़ता है? देखिए पूरा का पूरा इन्होंने हमारी इतनी जांच करा दी, कुछ निकला। बस घोटाला बोले, बस घोटाला हो गया, कुछ नहीं निकला उसमें, सारी जांच करा ली। बोले स्कूल के क्लासरूम बनाने में घोटाला कर दिया, सारी जांच करा ली, उसमें कुछ निकला। फिर बोले बिजली का घोटाला हो गया, इतने 1000 करोड़ रुपए का, उसमें कुछ नहीं निकला। फिर बोले सड़कों के बनाने में घोटाला हो गया, उसमें कुछ नहीं निकला। पानी का घोटाला हो गया, उसमें कुछ नहीं। अब ये धीरे धीरे पता चल रहा है, कल सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई आप सब लोगों ने सुनी, कि ये पूरा शराब घोटाला भी फर्जी है। मैं तो शुरू से ही कह रहा था कि एक पैसे का कोई लेन देन नहीं हुआ। जज कल बार बार पूछते रहे, कोई तो दिखाओ, एक पैसा तो दिखाओ, कहीं सबूत तो दिए। एक सबूत नहीं है इनके पास, एक सबूत नहीं है। तो पूरा का पूरा शराब घोटाला फर्जी है। थोड़े दिन के अंदर ये शराब घोटाला बंद हो जाएगा, एक और ले आएंगे। मतलब इनको पूरा टाइम, इनको केवल और केवल लोगों को एजेंसीज में और इन सारी जांचों में उलझा के रखना है। काम ना खुद कुछ काम करेंगे, ना लोगों को कुछ काम करेंगे। तो देखा आपने और सुना भी। अब सवाल लगातार यही उठ रहा है कि जिस तरीके से संजय सिंह को लेकर के 13 अक्टूबर को फिर से कोर्ट में उन्हें पेश किया जाएगा, कल मनीष सिसोदिया की भी पेशी है सुप्रीम कोर्ट में। ऐसे में क्या अब अरविंद केजरीवाल भी मुश्किलों में घिरते हुए नजर आने वाले हैं? आने वाले समय में ये ईडी की जो गाज है, क्या वो अब अरविंद केजरीवाल पर भी गिरने वाली है? क्योंकि जिस तरीके से संजय
संजय राउत ने कहा है कि अभी और नेता गिरफ्तार होते हुए नजर आएंगे, तो क्या गिरफ्तारी के इस सिलसिले में अगला नंबर यहां पर अरविंद केजरीवाल का होने वाला है? क्या लगता है आपको? कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। फिलहाल के लिए मेरे खास प्रोग्राम सत्ता से सवाल में आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी किसी अन्य मुद्दे को लेकर आप सभी से मुलाकात।